तो वहीं उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से यहां विनाशकारी बाढ़ आ गई। कई लोग इससे प्रभावित भी हुए। इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां मौजूद लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं तबाही की। हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ समाप्त हो गया। तो उत्तराखंड में लगातार कुदरत जो है अपना कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। उत्तरकाशी के धराली गांव में तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में तबाही का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से एक विनाशकारी मंजर हमने कल देखा। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो गया। पूरा गांव जो है जमींदोज हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई ये वो मंजर था जो 2013 की केदारनाथ त्रासदी की याद दिला देता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, धराली की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहां पे तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुकी टॉक। आप यहां पे भी देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे तबाही का मंजर हम देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर हम आपको हर्षिल दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धराली से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुकी टॉक से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर्षिल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो गया। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ही सेकंड्स में इतनी विनाशकारी घटना होने जा रही है। अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ हिमांशु और प्रवेश है। हिमांशु, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है और कल एक हमने बहुत बड़ी आपदा देखी जहां पे कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो गया। घर में सभी हंस रहे होंगे, अपने सपने सजोए होंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ही सेकंड्स में हमारी जिंदगी नहीं रहेगी, हमारा घर नहीं रहेगा। इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके की तस्वीरें कल देश और दुनिया में और वर्तमान में अगर बात कर लें तो वर्तमान में जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सेना के जवान वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तकरीबन ये आशंका जताई जा रही है कि 200 से अधिक लोग लापता हो सकते हैं। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि करना बाकी है क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे के रूट पर ये धराली कस्बा पड़ता है और लोकल लोग वहां पर अपनी रोजमर्रा के लिए रोजगार भी करते हैं। तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि काफी लोग इस दौरान वहां पर रहे होंगे। इसके साथ ही साथ जहां पर आर्मी बेस कैंप है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुखिया गए थे तो उनका जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड किया था वहां पर भी बादल फटने की घटना सामने आई और वहां पर एक झील का निर्माण हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वहां पर सेना के जवानों ने जब एक वीडियो अपने मेजर को या सीओ को अपने बड़ाधिकारी को भेजा होगा तो उसमें साफ तौर पर ये सुनाई दे रहा था कि यहाँ पर जो सेना का बेस कैंप है, हेलीपैड है, वो डूब चुका है और एक झील का निर्माण हो रहा है क्योंकि फ्लो अब नहीं रहा नदी में। इसके साथ ही क्योंकि लगातार भगीरथी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, अब जो आशंका जताई जा रही है कि टिहरी डैम से भी जो है पानी छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ श्रीनगर डैम की बात कर ली जाए, त्रिकोट में जो डैम है श्रीनगर में उससे भी पानी छोड़े जाने की संभावना है और ऐसे में जो है अब गंगा जी का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा जी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं अभी तक की बात करें तो उत्तराखंड में तकरीबन 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं अगर उत्तरकाशी की बात करें तो अभी तक जो है 130 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करने के साथ साथ अब जो है नेताला के पास जो है मार्ग बाधित हो चुका है। इसके साथ ही साथ भटवाड़ी से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे जो है 100 से 150 मीटर जो सड़क है धंस गई है। ऐसे में जो सेना है उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भारत सरकार को 2 MI हेलीकॉप्टर और 1 चीनूक हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी जो तुरंत भारत सरकार ने उत्तराखंड को दे दिए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो उड़ान नहीं भर पा रहे। विकाडा से 2 हेलीकॉप्टर जो है
तय संभाला है हेलीपैड पर उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन वो भी खराब मौसम की वजह से जो है वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जैसे मौसम की स्थिति साफ होगी, मौसम जब साफ होगा तो ऐसे में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आएगी। हालांकि अभी बारिश जरूर हो रही है और बारिश की वजह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन धीमा चल रहा है। जी ठीक है प्रवेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रवेश, इस वक्त धराली और भटवाड़ी इलाके की क्या कुछ स्थिति, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक कहां पहुंचा है? क्योंकि ये भी कहा गया है कि यहाँ पे जवानों के कैंप भी बह चुके हैं, तो जवानों की तलाश के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई अभी तक? जी निशा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जवान, आर्मी के जवान वहां पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे, लेकिन उनके रेस्क्यू करने से के पश्चात कुछ ही समय बाद जब बादल फटा, उसके थोड़ी देर बाद वहां पे पहले तो मलबा आया, लेकिन कुछ चंद लम्हों बाद वहां से एक बार दोबारा पानी जो आया वो सबको वहां से बहा कर ले गया। जो धराली था वो बिल्कुल एकदम समा गया। वहां के जो कई मकान थे, दुकानें थी, मार्केट थी, जो लोग अपनी दुकानों में बैठे रहे होंगे, लोग भाग रहे होंगे बचने के लिए, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि भागते भागते लोगों की जान जो है समा गई उस मलबे के बीच में। अब देखना होगा कि किस तरीके से, और जो आर्मी के जवान थे वो 10 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन जो आर्मी का बेस कैंप है, हरसिल बेस कैंप, वहां पर भी पानी बहुत ज्यादा आ गया था, जिस वजह से आर्मी के जवानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पानी आने की वजह से। लेकिन पानी आने के पश्चात भी जो आर्मी के जवान है, हमेशा ये कहा जाता है कि जो आर्मी के जवान है वो देश के लिए हमेशा डट कर खड़े रहते हैं, चाहे किसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, देश के जो जवान है, आर्मी के जो जवान है वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो इसी को देखते हुए जवान वहां पे 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वहां पर पहुंच के राहत बचाव कार्य जो है लगातार, वो जब से 18 से 19 घंटे बीत चुके हैं और लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान जारी है। और कुछ जवान भी हैं जो मिली जानकारी अनुसार है, जो सूत्रों के अनुसार मिल रही है कि कुछ जवानों की बहने की सूचना है, लेकिन अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब देखना होगा कि किस तरीके से है, क्या है, आधिकारिक पुष्टि आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि क्या आगे की स्थिति है। ठीक है प्रवेश, मौके पर कितनी टीमें इस वक्त मौजूद है और राहत बचाव कार्य में इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती क्या सामने आ रही है? राहत बचाव कार्य में जो चुनौती है, बारिश पड़ रही है लगातार, प्रदेश में 4 दिन से बारिश पड़ रही है। बारिश पड़ने की वजह से है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना ये होता है कि अगर बारिश नहीं पड़ती तो यहाँ पे चिनूक या अन्य जो हेलीकॉप्टर थे, जो राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर थे, यूकाडा के जो हेलीकॉप्टर थे, वो बचाव कार्य में उपयोग कर लिए जाते, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत जो है वो कम हो जाती, एयरलिफ्ट कर लिए जाते जो वहां पे फंसे हुए लोग थे। लेकिन जब वहां से जो जवान है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान है, वो लगातार नीचे जाना फिर वापस ऊपर आना, और लगभग 150 से 200 जवान जो आर्मी के जवान है, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, और जो संबंधित अन्य जो जिले हैं उनसे लगातार रात को बात करने के बाद तुरंत ही जो और अधिकारी थे वहां के लिए रवाना कर दिए गए थे, और 3 आईएएस अधिकारी वहां पर मौके की स्थिति को संभालने के लिए वहां पर मौजूद किए गए हैं। और जो अन्य जो संबंधित विभाग के पुलिस अधिकारी थे, जो उनको जो जिलों से और भी लोग थे, उनको तुरंत रात को ही यहाँ से निकाल दिया गया था इस परिस्थिति पर पहुंचने के लिए। तो मौके पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है, सचेत है, बिल्कुल प्रशासन एकदम वहां पर खड़ा हुआ है। जो भी स्थिति है प्रशासन ने पूर्ण रूप से इस स्थिति को संभाल रखा है, और आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर खुद पहुंचकर भी स्थिति का जायजा लेंगे। जी निशा। बिल्कुल प्रवेश, एक बात ये भी सामने आती है, जो धराली गांव है वो हिमालय की दरार पर बसा हुआ है, और ये तीसरा मंजर हमने देखा। इससे पहले 1864 में हमने देखा, उसके बाद 2013 में देखा, अब 2025 में, तो क्योंकि हिमालय की दरार पर बसा हुआ है तो पहले पब्लिक को अलर्ट नहीं किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी था, तो प्रशासन को पहले से यहाँ पर अलर्ट करना था। जो यहाँ किनारे पर बसे जो गाँव थे उनको पहले ही ऊंचे इलाकों में शिफ्ट कर देना चाहिए था। निशा, मैं आपको बता दूं कि जो हरसिल का इलाका है, यहाँ से लगभग कुछ ही किलोमीटर बाद गंगोत्री पड़ता है। गंगोत्री से कुछ किलोमीटर पहले जो है हरसिल पड़ता है, और ये आपने भी सुना होगा कि जो हरसिल क्षेत्र है उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जब बर्फबारी होती है तो यहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेकिन जो वहाँ के गांव के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो तो अपने गांव में ही रहेंगे, लेकिन प्रशासन ने पूर्ण रूप से पहले ही अलर्ट कर दिया था। लेकिन ये किसी तरह की आपदा है, अनहोनी है, इसमें किसी भी तरीके से सचेत करने के बाद भी ये कुछ भी कहीं भी हो सकता है। ये पहाड़ ही नहीं, ये मैदानी इलाके में भी हो सकता है। लेकिन प्रशासन जो है, प्रशासन ने पूर्ण रूप से अलर्ट है। और जो हरसिल का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर बाद जो है वो चाइना लग जाता है। जो चाइना से कुछ किलोमीटर पहले जो है ये हरसिल का क्षेत्र पड़ता है, और हरसिल का जो क्षेत्र है यहाँ पर धराली गांव है, और धराली गांव में के ठीक सामने जो है सुखी टॉप पड़ता है, वहां पर भी लगातार दूसरी बार बादल फटा था कल दिन में ही उसी वक्त।
लेकिन जो वहां पर था वहां पे रिहायशी इलाका नहीं था, जो चुकी टॉप की तरफ वहां पे लोग नहीं थे, जिस वजह से ऐसी कोई सूचना नहीं बिल्कुल मिली। प्रवेश, लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है। उत्तराखंड प्रतिवर्ष इन दुर्घटनाओं से 2-4 होता है, फेस करनी पड़ती हैं क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं हैं। आज भी 3 स्थानों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है। थराली में, सुखी टॉप पर और हर्षिल में। हर्षिल में तो सेना के कैंप को भी बड़ा नुकसान हुआ है, शायद कुछ जवान भी लापता है। लेकिन फिर भी जीवटता के साथ आईटीबीपी की 3 टीमें, एनडीआरएफ की 3 टीमें, एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी है। मुख्यमंत्री जी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने भी जानकारी ली है और अपनी संवेदना व्यक्त की है। अभी तक 80 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही में 4 लोगों की मौत हो गई, 50 से अधिक लोग लापता हुए। धराली में बाजार, होटल और कई घर तबाह हो गए। अब तक 130 से अधिक लोग बचाए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना रेस्क्यू अभियान में लगातार जुटी हुई है। हर्षिल में आपदा की चपेट में आया आर्मी कैंप। तो धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चलाया जा रहा है। अब तक आपको बता दें 4 लोगों के मौत की पुष्टि की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ प्रवेश और हिमांशु है। प्रवेश, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। प्रवेश, इस वक्त इस आपदा में जितने भी लोग घायल हुए थे उनकी अस्पताल में क्या कुछ स्थिति है, और जिन लोगों की मौत की पुष्टि की गई है क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है, उनकी पहचान हो पाई है? जी निशा, जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों की शिनाख्त भी हो गई, उन लोगों की पुष्टि भी हो गई कि 4 लोगों की हुई है। और जो अन्य लोग हैं, जो लोग घायल हैं, उन लोगों का अस्पताल में बचाव कार्य लगातार जारी है। और बचाव कार्य लगातार जिस तरीके से वहां पे मौके की जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई थी, और कल ही जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत निर्देश दे दिए गए थे कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेगा। तो और भी जो जिले हैं वहां से भी डॉक्टरों की टीमें गठित कर दी गई थी और तुरंत मौके के लिए रवाना कर दी गई थी। तो जो वहां की जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से अभी जो है लोगों को जो बचाव कर रहे हैं वो सामान्य है, जो जिस तरीके से चल रहा है लगातार इसी क्रम में आगे भी जारी रहेगा, जिस तरीके से पूर्ण जब तक नहीं हो पाएगा। अब ये देखना होगा। अब आपको ये बड़ी खबर आपको एक और बता दें कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री नरेंद्र सिंह मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री अभी तक कल आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे और लगातार जो वहां पे आला अधिकारी मौजूद थे उनसे ले रहे थे मौके की स्थिति का जायजा। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से निर्देश दिए थे कि मैं खुद वहां पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लूंगा और देखूंगा कि किस तरीके से जो टीमें हैं वो कार्य कर रही हैं। लेकिन जो टीमें हैं वो पूर्ण रूप से संचालित है और पूर्ण रूप से अपने बचाव कार्य में लगी हुई हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भयानक, इतना भयावह मंजर था कि 2013 में जब ये आपदा आई थी उत्तराखंड में केदारनाथ की, तो पूरा जो उत्तराखंड है वो चीख उठा था। तो उसी तरीके से एक बार फिर ये आपदा आई है और ये आपदा से पूरा उत्तराखंड एक बार फिर चीख उठा है। और जो हर तरफ है तो लोगों को एकदम हर आदमी की जबान पर सिर्फ धराली ही सुनने को मिल रहा है। इतनी बड़ी आपदा बनकर ये राज्य के लिए टूटी है। और इसी को देखते हुए बीते दिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ था उसके तुरंत बाद जो दिल्ली एनडीआरएफ क्वार्टर था वहां पे भी तुरंत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। और तुरंत मीटिंग बुलाने के बाद चारों तरफ से जो है देश के प्रधानमंत्री गए या गृह मंत्री गए या राज्य के मुख्यमंत्री गए, हर जो व्यक्ति है, जो हर
नेता है वो एकदम मौके की स्थिति को जायजा ले रहे हैं और किसी भी अनहोनी या किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आगे जो है इसी क्रम में लगातार जो है जारी है। ठीक है, हिमांशु भी हमारे साथ है। हिमांशु, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कल का भयावह मंजर हम सभी ने देखा, कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो गया और ऐसे में अब उत्तराखंड में प्रशासन ने आगामी चीजों को लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं? देखिए, बात है कि बारिश हो रही है तो साथ ही तैयारी की अगर बात करें तो प्रशासन पहले से मानसून से पहले से ही लगातार तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा था। मॉकड्रिल लगातार की गई, कई जिलों में जो है मॉकड्रिल की गई। इसके अलावा लगातार अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया। वहीं वर्तमान की परिस्थिति की बात करें तो प्रशासन की जो भी ये कहीं तैयारियां थी वो धरी की धरी रह गई। यानी कि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ही खुद वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि वहां पर कोई और पहुंचा होगा। जब इस तरह की घटना घटी, धराली में घटना घटी, दोपहर तकरीबन 2 बजे ये घटना घटी और 2 बजे बाद जो है 4 से 5 बजे के बीच में डीएम और एसएसपी जो है धराली के लिए निकलते हैं, लेकिन वो भी धराली नहीं पहुंच पाते और कई देर तक जो है वहां पर उन्हें एक जगह पर खड़े रहना पड़ता है। तो जब प्रशासन ही समय से नहीं पहुंच पाया तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि क्या तैयारियां रही? जितनी तैयारियां की वो धरी की धरी रह गई। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि बचाव और मरम्मत कार्य के लिए अब तक उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तरकाशी के लिए 20 करोड़ की जो धनराशि है वो जारी कर दी गई है। दूसरा अपडेट यह है कि लगातार जो नदियां उफान पर है, इस कारण जो है अब गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है और इसके साथ ही साथ जो है वहां पर जो लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, घाटों से लोगों को दूर किया जा रहा है और खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब गंगा जी उफान पर है तो जो नदी है उसके नजदीक ना जाए और जितने लोग नदी किनारे रहने वाले हैं, चाहे वो अलकनंदा नदी की बात करें। ठीक है हिमांशु और प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद मौसम संबंधित तमाम जानकारी देने के लिए। तो भाई, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बारिश का कहर लगातार जारी है। नरेंद्र नगर के पास एक कार मलबे में फंसी, मौके पर राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बारिश का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, नरेंद्र नगर के पास एक कार जो है मलबे में फंस गई है, मौके पर राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जो है जारी है। उत्तराखंड के टिहरी के गढ़वाल में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मलबे में एक कार भी फंस चुकी है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य जो है वहां पर किया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर मलबे में एक कार फंस गई है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कार जो है मलबे में फंसी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो 24 घंटे में आपको बता दें 312 mm बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से भी 3 गुना अधिक है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जो सड़क है वो बाधित हुई है, क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप ये सड़क देख सकते हैं किस तरीके से सड़क बीचों बीच दरक गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़क है क्षतिग्रस्त हुई है। तो लगातार उत्तराखंड में कुदरत का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश का दौर है वो भी जारी है। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, दरक गई है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कार के पास खड़ा हुआ है और उसकी जो कार है वो मलबे में फंस गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं इस भयावह तस्वीर के अलावा भी बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक अपना कहर बरपाया है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे। इस रिपोर्ट में देखिए बारिश के कारण से लोगों की क्या दशा है। की अदावत है या मोहब्बत, यकीनन अदावत ही होगी।
वरना मोहब्बत इतनी बेरहम होती कहाँ है। ये बारिश का कोहराम है, बरसते मेघों की जमीन से अदावत देखिए कि बादलों का दम इंसानी जिंदगी को बेदम करने पर आमादा है। पहाड़ों की बुनियादें हिल चुकी है। कब मौत का पत्थर इंसानी जिंदगी पर कहर बनकर टूट पड़े, कहा नहीं जा सकता। उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसी तस्वीरों का गवाह कोई एक शहर नहीं, बल्कि हर तरफ इंसानी जिंदगी बेहाल है। मेघों का कहर कब और कहां जिंदगी का रास्ता रोक दे, कहा नहीं जा सकता। उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर हिमाचल की वादियों तक बादलों के कहर से जिंदगी बेहाल है। मेघों की मनमानी ऐसी कि थमने को तैयार नहीं, फिर भला बेबस जिंदगी जाए तो जाए कहां। नदियों के बाद तो छोड़िए साहब, बरसाती नाले भी नासूर बन गए हैं। पहाड़ों पर सैलाब का शोर हो और मैदानी इलाके में उसकी गूंज ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। पहाड़ों के सैलाब ने नदियों की बेताबी बढ़ा दी, फिर क्या था। मैदानी इलाकों में कुदरत का रौद्र रूप देखने को कैसे ना मिले। आलम यह है कि पानी के प्रहार से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। बरसते मेघों ने नदियों की बेताबी बढ़ा दी, फिर क्या था। नदियों का पानी सैलाब की शक्ल में शहर के बीचों बीच आ गया। सड़कें सैलाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, आशियाने उजड़ चुके हैं, पक्के मकानों की बुनियादें हिल गईं। पर हाँ, सैलाब के बीचों बीच कहीं कहीं कच्चे मकानों की छप्परें अपने वजूद का एहसास करवा रही हैं। प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक हर तरफ कुदरत का क्रोध काल है। वाराणसी के मणिकर्णिका पर बेजान पड़े जिस्मों को इंतजार है सुपुर्दे खाक होने का, लेकिन मोक्ष के दरवाजे पर इतनी जद्दोजहद। वाराणसी हो या प्रयागराज, गंगा अपने घाटों से ऊपर आकर शहरों में प्रवेश कर चुकी है। बादलों की बेरहमी ने कलयुग में द्वापर की तस्वीर पेश कर दी और तस्दीक हुई प्रयाग की गलियों में, जहां बरसते मेघों के बीच कोई वासुदेव अपनी फूल सी बच्ची को हाथों में उठाए महफूज ठिकाने की तलाश में दिखा। लोगों को महफूज ठिकाने पर पहुंचाने में लगा सरकारी अमला तमाम कोशिशें कर रहा है, पर सैलाब का सितम कुछ ऐसा है कि कोशिशें नाकाफी नजर आ रही है। नदी के उस पार टकटकी लगाए कुदरत के कहर को देखते कुछ लोग हैं जो महफूज ठिकाने पर पहुंच जाने का सुकून तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों में झांक कर देखिए, पीछे बहुत कुछ छोड़ आने का बेइंतहा गम नजर आएगा। आलम यह है कि अगर कोई शहर कुछ पल के लिए सैलाब के सितम के बाद सुकून का इत्मीनान महसूस कर पाता, तो उससे पहले दूसरा शहर सैलाब की गिरफ्त में होता है। सरकारी अमला राहत पहुंचाने में लगा है, लेकिन सरकार की ये सौगात कहाँ है जो सुकून दे। सब कुछ लुट जाने के बाद ये तो लोगों के लिए खैरात है, जो मौजूदा वक्त में जिंदगी बसर करने का जरिया बना है। कुछ जिंदगियां किनारे लग चुकी हैं, लेकिन कुछ हर रोज मझदार में फंसी हैं। वो टकटकी लगाए मददगारों के इंतजार में बैठी हैं। इन लोगों ने खुदा तो नहीं देखा, लेकिन उनकी मदद के लिए आए ये वायुवीर इनके लिए खुदा से कम भी नहीं। बहुत मुमकिन है कि वक्त के तकाजे के साथ कुदरत का ये क्रोध काल खत्म हो जाए और फिर ये इंसानी जिंदगी पटरी पर लौट आए, लेकिन उस वक्त भी बदहाली का ये दंश उन्हें सताता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।